Thank you very much. Next speaker is Khiro Mahato. 3 minutes. Not present, sir. Not present. Next speaker is Shambhu Saran Patel. Thank you, sir. 5 minutes. सर थोड़ा बढ़ा दीजिएगा सर थोड़ा बढ़ा दीजिएगा. The party will have to increase, Okay, sir. not me. आपका बहुत बहुत आभार उपसभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का अवसर दिया. महोदय, यह बजट 140 करोड़ हिंदुस्तानियों भारतवासियों के सपनों को साकार करने वाला बजट है. महोदय, मैं सर्वप्रथम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद और आभार व्यक्त प्रकट करना चाहता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व में अपना देश भारत जो है नित्य नए विकास का कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. मैं महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजनरी और सकारात्मक सोच का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. महोदय, मैं देश की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने लगातार 9वीं बार भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए रिकॉर्ड कभी बजट पेश करके रिकॉर्ड कायम किया है. महोदय, यह बजट 2047 तक भारत को विकासशील से विकसित करने वाला बजट है. महोदय, जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था जीडीपी 1, 2, 3 और माइनस में कहीं कहीं किसी देश का है, हमारा देश 7% का विकास दर हासिल करते हुए आज विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और आने वाला समय में कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी. महोदय, यह हमारे नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्र के सभी मंत्रियों का एक सकारात्मक सोच है. जो हमारे सरकार ने जो लक्ष्य तय किया, जो लक्ष्य तय करती है, वो पूरे समय के पहले हमारा जो लक्ष्य निर्धारित जो किया जाता है उसको पूरा किया जाता है. हमारी सरकार शिलान्यास से ज्यादा उद्घाटन पे भरोसा करती है. महोदय, आपने मुझे समय कम दिया है, इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में अपने इस बजट में हमारे बिहार के लिए क्या क्या प्रावधान है उस पर मैं ज्यादा चर्चा करूंगा. महोदय, 2014 के बाद बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बन गई है और बिहार नित्य नए ऊंचाइयों को छू रहा है. महोदय, विपक्ष के साथी कहते थे कि बिहार को इस बजट में क्या मिला. महोदय, जहां बिहार में पूरे बिहार की बात कर रहा हूं कि गंगा ब्रिज पे सिर्फ 4 ब्रिज था, आज बिहार में 20 जो है ओवरब्रिज गंगा ब्रिज बन के तैयार हो गया. महोदय, बिहार जैसे जो आकांक्षी राज्य है, जो प्रधानमंत्री जी ने उसको आकांक्षी राज्य का दर्जा दिया है, आज बिहार जैसे स्टेट को प्रत्येक जिलों में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज जो खोलने का जो है प्रावधान है. महोदय, उसके लिए भारत सरकार ने बजट का एलोकेशन किया है. महोदय, बिहार में गंगा कॉरिडोर परियोजना, पटना में जो है शिप रिपेयर का जो ये बनेगा. महोदय, उससे हमारे जो गंगा किनारे रहने वाले जो शहर है, गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा. महोदय, हमारे जो बिहार है कृषि प्रधान राज्य है. महोदय, हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि वहां तो मखाना बोर्ड बन गया है, वहां कुछ मिला नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कृषि के लिए और मखाना बोर्ड के लिए भारत सरकार ने 3200 करोड़ रुपए जो है एलोकेशन किया है, जिसमें बिहार के मखाना किसानों को, डेयरी फार्म को और सिंचाई जैसे परियोजना को करने वाले किसानों को इसमें लाभ मिलेगा. महोदय, हर खेत को पानी मिलेगा. महोदय, बिहार जो 2005 के पहले कभी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था, महोदय, आज पूरे बिहार में 100% विद्युतीकरण हो चुका है. महोदय, बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए या तो जमीन उपलब्ध करा दी गई है या तो उसको ढूंढा जा रहा है. महोदय, बिहार जैसे छोटे जो आकांक्षी स्टेट है उसको भारत सरकार ने 5 एक्सप्रेसवे नया देने का कार्य किया है. महोदय, बिहार जैसे स्टेट को 7 से अधिक वंदे भारत देने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है. अब बिहार जो हमारा कभी पूरे देश पूरे विश्व में एक गौरवशाली जिसका इतिहास था, जो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि
पूरे विश्व के लिए एक धरोहर था महोदय, उसका भी पुनरुद्धार जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है महोदय। और विपक्ष के लोग कहते हैं कि भारत सरकार ने देश के लिए क्या किया। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल सिर्फ एम्स का ही दूंगा महोदय। 1952 से लेके 2004 के पहले कुछ कालखंडों को छोड़ दिया तो कांग्रेस की सरकार देश में रही है महोदय। उन्होंने 50 वर्षों के शासन काल में सिर्फ एक एम्स जो है देश को देने का कार्य किया महोदय। और हमारी सरकार वाजपेयी जब आए सत्ता में, उन्होंने अपने 5 वर्ष के अर्ध कार्यकाल में उन्होंने 7 एम्स किया और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 25 के बीच में उस 1 से 7 को बढ़ा के 22 एम्स देने का कार्य किया है महोदय। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि 50 वर्षों में आपने सिर्फ 1 एम्स दिया और भारत सरकार और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सिर्फ 1 मिनट में सर अल्प 11 वर्षों में 7 से बढ़ा के 22 एम्स कर दिया महोदय। चूंकि समय आपने मुझे बहुत कम दिया, फिर भी मैं एक बार पुनः मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने वित्त मंत्री जी को साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आपके नेतृत्व में भारत जो है 2027 तक देश दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी महोदय।